हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। सेट का एप्लीकेशन पहले जान ले कि आखिर सेट थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। सेट की जरूरत हमें पड़ती है खास करके रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानने के लिए, फिर से प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स में हमें सेट की अच्छी खासी जरूरत होती है। बिना सेट को समझे हम लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से हम लोग समझ नहीं सकते। तो अब देखते हैं हम लोग सेट थियरी। सेट थियरी में हम लोग देखते हैं इसके डिफिनीशन और इसके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इसके टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, बाकी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट आखिर होता क्या है, तो सारी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनीशन। डिफिनीशन हमारा क्या होता है। तो सेट का मतलब है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एक टर्म यहां पे और यूज करते हैं, एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी, सेट टू बी सेट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स के, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का कलेक्शन हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई हमारा नंबर हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह के कलेक्शन को लोग सेट बोलते हैं। तो सेट जानते हम लोग, दो टर्म इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग को जानने के लिए, एक वेल डिफाइंड एंड दूसरा डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे तरीके से उसके हम लोग डिफिनीशन दे सके। कोई भी कलेक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि जब उसे हम लोग रिप्रेजेंट करें तो उसकी एक पार्टिकुलर मीनिंग निकल के आनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी अगर लिख दे तो हम लोग को वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, फिर दूसरा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। एक एलिमेंट हम एक से ज्यादा बार सेट के अंदर नहीं लिखते हैं। सेट जब भी होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो एक तरह के एलिमेंट उसमें एक से ज्यादा बार हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स को। ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स से हम लोग किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए, तो ये हमारा, ठीक है, ये सेट का नोटेशन हो गया। अब उसके एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो कभी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके, उनको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, और सेट के नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखा है सेट आखिर रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके, जरा उनको भी हम लोग देखें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन, तो जरा देखते हैं ये किस तरह होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहला फॉर्म होता है हमारा, पहला फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, पहला फॉर्म हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा फॉर्म हमारा टेबुलर, टेबुलर या रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दो तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों में आखिर करते क्या है, तो सेट बिल्डर का मतलब होता है कि सेट की डिफिनीशन को हम यहां लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसको लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा, पहला एग्जांपल कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स और इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक तरह का सेट हमारा बनता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश
अल्फाबेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो AEIOU, दिस इज द टेबुलर फॉर्म। मतलब टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये क्या हमारी डिफिनीशन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं उसमें जो वॉवेल्स का कलेक्शन है वही है, ठीक है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक इसी तरह हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब ये क्या है हमारा डिफिनीशन है, वेल डिफाइंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट के डिफिनीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो 2 3 5 7 11, ये हो गया हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये चीज बताना जरूरी है कि कौन से प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 मतलब 2 3 5 7 11, ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तीसरा देखते हैं, जैसे हमने कहा एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24, और फैक्टर ऑफ 24 का है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 24 ये क्या हो गया, हमारी डेफिनेशन हो गई, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी चीज को हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में अगर लिखते हैं, अब 24 का फैक्टर हमें बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 24, दिस इज द फैक्टर ऑफ 24। तो ये क्या हो गया, हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। देखते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म हमारा क्या है। ठीक इसी तरह जैसे हमने कहा एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मान लो ले लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, 5 के मल्टीपल्स, कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं उसके, तो देखते हैं। तो ऑल मल्टीपल्स यानी पॉजिटिव निगेटिव हम लोग दोनों यहां कंसीडर करते हैं। तो 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20, ये हो गया हमारा क्या, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो उसी सेट का एक चीज मल्टीपल ऑफ 5 में ये हो गया हमारा सेट बिल्डर। तो इस तरीके से कोई भी डिफिनीशन जिसका आंसर हमें यूनिक मिलता हो, आंसर कैसा आता हो, यूनिक, मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे हमने कहा x such that x is the student of this class, ठीक है। अब मान लो कोई क्लास है, अब भाई कोई भी क्लास होंगे तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, 20 50 100 जो भी होंगे, ठीक है। तो जो भी होंगे वो इनका नाम लिख देंगे, जैसे मान लो राम है, ठीक है, सुशील है, इस तरह करके मान लेते हैं 20 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो हम सबका यहाँ नाम लिखते हैं। तो ये भी क्या एक तरह का सेट फॉर्म करता है हमको, ठीक है ना। तो एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो जो भी क्लास हमारे सामने है उस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स है उनका जो कलेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक सेट बनाएगा। जरूरी नहीं कि सेट हमको नंबर अल्फाबेट के फॉर्म में हो, जो कलेक्शन होता है वो लिविंग नॉन लिविंग कोई भी एनीथिंग हम लोग ले सकते हैं, कोई भी कलेक्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं, जैसे अब कुछ दूसरा तरह का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमने कहा एक नंबर लेते हैं 2, ये क्या है, ये भी एक तरह का सेट है, लेकिन अब सेट है तो इसकी एक डिफिनीशन होनी चाहिए। जैसे कोई कहा कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो एक तरीका नहीं होता, सेट बिल्डर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेबुलर फॉर्म यूनिक होता है हमारा। जैसे अब इसको लिखना है हमको, क्या लिखेंगे, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हुआ 2, ठीक है ना। फिर हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज number of solution of any
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा सोल्यूशन नहीं होते, तो इसका भी आंसर कितना आया 2 आया, ठीक है ना। फिर हमने लिखा अब 2 के बारे में और भी बहुत कुछ है, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज लिस्ट पॉजिटिव इवन नंबर, तो लिस्ट पॉजिटिव इवन नंबर भी हमको 2 ही होता है, कुछ और नहीं होता है, देख रहे हो ना। तो एक नंबर को हम एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो एक चीज को जैसे एक ही सेट हमारा 2 है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, टेबुलर फॉर्म यूनिक होता है हमारा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हमने कहा एक सच दैट, कुछ और इसको बताते हैं हम लोग, ठीक है। एक सच दैट एक्स इज difference between twin prime number, तो इसका जो डिफरेंस होता है ये भी हमारा 2 होता है, ठीक है ना। अब ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, तो एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्या बोलते हैं उसको, any two consecutive prime number whose difference is 2, difference is जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं 3 5 5 7, ठीक है, 11 13, ये सब क्या है ट्विन प्राइम कहे जाते हैं। ऐसे जो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हमको 2 का होता है, तो देख रहे हैं हम लोग कि एक सेट को हम एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब वो कोई यूनिक नहीं होता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म हमेशा हमको यूनिक होगा, ठीक है ना। तो टेबुलर फॉर्म हमें हमेशा यूनिक मिलता है। अब जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जरा उसको भी देख लें। जैसे हमने लिखा सपोज दैट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 3 7, अब जरा इसको देखो क्या क्या लिख सकते हैं। एक सच दैट, सबसे पहला एक इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 21, अब 21 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 3 and 7। दूसरा तरीका एक सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसका भी मतलब क्या हुआ 3 7 हुआ, यानी एक चीज को एक सेट को हम एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म हमारा यूनिक है और सेट बिल्डर फॉर्म हमारा एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, देख रहे हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन टेबुलर फॉर्म हमेशा हमारा यूनिक होगा। ये एक से ज्यादा तरीके से लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक से ज्यादा लिख दिया तो ये सेट ही फॉर्म नहीं करेगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हमने कहा सपोज दैट एक्स सच दैट एक्स इज एनी 5 रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये सेट हमें फॉर्म नहीं करता, रीजन क्या है, अब रीजन क्या है इसमें देखते हैं। जैसे 5 रिवर हमको बताना है, सपोज दैट 5 रिवर, अगर यूपी का कोई है तो वह अपने एरिया का 5 बताएगा, एमपी का अगर कोई है तो वह अपने एरिया का 5 बताएगा, साउथ में अगर कोई है, ठीक है, तो अपने एरिया का 5 बताएगा। तो सबका आंसर हमें डिफरेंट मिलेगा, याद रखना इस बात, ठीक है। तो एक चीज की डेफिनेशन मतलब ये हमने आंसर क्वेश्चन रियलाइज किया, एक इज एनी 5 रिवर ऑफ इंडिया। अब इसके क्या है, एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर है। रीजन क्या है, इंडिया में 5 ही रिवर नहीं है, अच्छे खास मैंने ज्यादा है, तो 5 का अगर हम कलेक्शन करते हैं एनी 5 रिवर ऑफ इंडिया, तो ये हमको सेट फॉर्म नहीं करता, मतलब ये डिफिनीशन जो है वेल डिफाइंड नहीं है हमको, ठीक है ना। ये जो डिफिनीशन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस बात को हमेशा हमको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी वैसा डेफिनेशन जिसका आंसर यूनिक है वही सेट फॉर्म कर सकता, अदरवाइज वो सेट हमको कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, सेट हमको बनाएगा नहीं। जैसे हमने कहा एक्स सच दैट एक्स इज गुड स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब देखो ये भी हमको सेट नहीं फॉर्म करता है, रीजन क्या है, गुड का मैथमेटिक्स में कोई क्राइटेरिया नहीं होता, गुड मतलब क्या, कुछ नहीं,
जब तक मैथमेटिकली हम लोग उस चीज को नंबर में रिप्रेजेंट ना करें, मतलब या तो ग्रेडिंग सिस्टम से या कोई टेस्ट लेके परसेंटेज के हिसाब से हम क्राइटेरिया में डिसाइड करें कि चलो 70 to 80% वाले गुड है, 80 to 90% वाले बेटर है, ठीक है, बेस्ट है। तो जब तक कोई क्राइटेरिया नहीं बनेगा तब तक गुड का मतलब ही कुछ नहीं होता। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में गुड मतलब कुछ नहीं। अब गुड क्या है? अब जैसे कोई फिजिक्स का टीचर है, वह कोई कहेगा कि चलो ये 5 लड़के अच्छे हैं, ठीक है ना, ABCDE, ठीक है। कोई केमिस्ट्री का टीचर आया, उसने कहा कि नहीं ये 5 लड़के अच्छे हैं, PQRST, ठीक है। मैथ का टीचर आया, उसने कहा कि नहीं XYZ अल्फा बीटा ये 5 अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो हर टीचर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बताता है। मैनेजमेंट आएगा, जैसे स्कूल का मैनेजमेंट, वो कहेगा नहीं ये 5 बच्चे अच्छे हैं क्योंकि ये डिसिप्लिन बच्चे हैं, तो जो डिसिप्लिन है मैनेजमेंट के लिए वही अच्छा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो जब अलग अलग लोग अलग अलग रिजल्ट बताते हैं तो इस तरह का जो भी स्टेटमेंट होगा वह सेट फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर आए वह वेल डिफाइंड कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वह वेल डिफाइंड हमारा हो ही नहीं सकता, और जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वह सेट भी फॉर्म नहीं करता हमको, ठीक है। तो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट होंगे वे कभी भी सेट फॉर्म नहीं करते हैं। अब जैसे मान लो सेम कंपनी के 5 पेन हम ले लिए, सेम कलर सेम मॉडल सेम कंपनी के अगर 5 पेन लेते हैं तो 5 पेन अगर लेते हैं तो वह भी सेट नहीं बनाएगा क्योंकि पांचों एक तरह के हैं, है तो वहां सिंगल एलिमेंट है। जैसे अब देखते हैं डिस्टिंक्शन के बारे में। डिस्टिंक्शन क्या कहता है? जैसे हमने सेट लिखा, जैसे हमने सेट लिखा कि सपोज दैट कोई सेट है 1 1 2 3 4, इसका मतलब होगा कि ये 1 2 3 4 बता रहा है हमको, ठीक है ना। मतलब एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होते हैं सेट के अंदर। सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे हमने 1 ले लिया, ध्यान से देखना 1, ठीक है, 1 लेते हैं। अब 1 का देखो हम कितने तरीके से बताते हैं। जैसे हमने कहा x such that x is a solution of equation x minus 1 is equal to 0। फिर हमने कहा x such that x is a solution of equation x square minus 2x plus 1 is equal to 0। फिर हमने कहा x such that x is a solution of equation x minus 1 cube is equal to 0, ठीक है। x इज रियल सोल्यूशन हर जगह जोड़ देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, रियल सोल्यूशन, ठीक है। फिर हमने कहा x such that x is neither prime nor composite, ठीक है, ये भी हमारा। तो सबका आंसर देखो यहाँ 1 मिलेगा, ध्यान से देखना, सबका आंसर हमें 1 मिलता है, देखो ना। अब देखो यहाँ पे, अब x माइनस 1 है, इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन भी 1 आएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, उसका भी सोल्यूशन 1 1 आता है, लेकिन हम लिखते हैं एक ही बार है यहाँ पे। इसका इक्वेशन सोल्यूशन भी 1 1 1 आएगा, इसको भी हम एक ही बार लिखते, तो एक ही बार हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा बार हम उसको कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये भी 1 ही बता रहा है हमको। तो डिफिनीशन एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन हर बार आंसर हमें यूनिक मिलता है, ध्यान से देखना इस बात को। आंसर कभी एक से ज्यादा तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर एक से ज्यादा तरीके से आंसर रिप्रेजेंट हुआ इसका मतलब वो सेट कंस्ट्रक्ट करेगा ही नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके का हो सकता है, टेबुलर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर टेबुलर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट होगा मतलब वो सेट बनेगा ही नहीं। जैसे हमने कहा कलेक्शन ऑफ एनी 5 रिवर ऑफ यूपी, कलेक्शन ऑफ एनी 5 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ एनी 5 चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, कुछ भी कह लो, तो वो सब सेट नहीं बनाते। एनी 5 का मतलब हम आंसर में फ्लक्चुएशन है, कुछ भी बता, कोई भी 5 बता सकते हैं। हाँ, अगर ये कहें कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर ऑफ इंडिया तो सेट फॉर्म होगा, ठीक है। अब ऑल रिवर मतलब हमको सारे रिवर की यहाँ लिस्टिंग करनी होगी। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो भी सेट कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन एनी 5 कह दे तो सेट कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है कि टेबुलर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट ना हो, टेबुलर फॉर्म हमेशा यूनिक होना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है। अब देखो 1 को हमने 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया, और भी तरीका है लिखने का, ऐसा नहीं कि यही इतना है।
जैसे हम कह सकते हैं लिस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर, तो लिस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर भी 1 ही होगा हमको, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर तो भी 1 होगा हमारा, ठीक। तो इस तरीके से हम चाहें तो बता सकते हैं इस एक 1 के बारे में 5, 6, 8, 10 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 है क्या, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें 1 मिलेगा, ये फिक्स है, मतलब आंसर हमारा यूनिक आ रहा है, और यूनिक आ रहा है मतलब ये सेट कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी ये जितने भी हमारे स्टेटमेंट है वह सारे के सारे सेट हमको फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेट टेबुलर फॉर्म एक से ज्यादा मिलने लगा तो जान लो सेट हमको फॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये जान गए। अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल सेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जिनका यूज हम लोग अक्सर फंक्शन में यूज करते हैं, ठीक ना, फंक्शन रूल जनरेट, फंक्शन जनरेट करने में, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल सेट, जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल सेट्स क्या है जरा देखा जाए। फंडामेंटल सेट्स, ठीक है, क्या क्या फंडामेंटल सेट्स हो। तो फंडामेंटल सेट का मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम, हमारा नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। हमेशा इस बात को याद रखना है कि सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करें एन से, ठीक है। एन क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर दूसरा होता है डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ होल नंबर। ये कहां से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। तो ये नोटेशन जो है हमको याद रखना है, ये हमारे काम आएगा रिलेशन और फंक्शन में। जब हम लोग फंक्शन एन से डब्ल्यू में, रिलेशन बनाएंगे एन से डब्ल्यू में, डब्ल्यू से एन में, तो ये हमारे नोटेशन काम आता है। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हमारी यूज में आएंगे, ठीक है ना, फंक्शन बनाते समय। अब जरा देखें एन डब्ल्यू के बाद में बारी आती है इंटीजर। इंटीजर को डिनोट करने का 2 तरीका होता है, कुछ लोग आई से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आई भी डिनोट करता है, जेड भी डिनोट करता है। तो ये क्या हो गया हमारा सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर ये क्या होता है, तो जरा देखते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हो गया हमारा सेट ऑफ इंटीजर। अब इसमें 2 तरह के इंटीजर होते हैं, एक आई प्लस या जेड प्लस, एक आई माइनस या जेड माइनस। अब ये क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या है, निगेटिव इंटीजर क्या है, जरा उसको भी समझा जाए। तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5 से, ठीक है, और निगेटिव इंटीजर स्टार्ट होता है -1, -2, -3, -4, -5। देख रहे हो ना, 0 किसी में नहीं है, मतलब 0 जो होता है, अब ये चीज दिमाग में रखने वाली चीज है, ठीक है ना, 0 के बारे में, ठीक है। 0 ठीक क्या होता है जरा ध्यान। तो 0 जो है वो क्या है हमारा, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। हमेशा इस बात को याद रखना है कि 0 ना तो पॉजिटिव में काउंट होगा ना तो निगेटिव में काउंट होगा, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। देख रहा हूं ना पॉजिटिव इंटीजर में काउंट हो रहा है ना निगेटिव इंटीजर में काउंट हो रहा है, तो 0 हमारा कहीं भी काउंट नहीं होता, ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जो नोटेशन है, ये नोटेशन ये तो हमारे इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो हमारे काम आता है फंक्शन यूज करने में, रिलेशन बनाने में, और भी बहुत जगह यूज में आता है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा नोटेशन है ये यूज में तो नहीं आता, लेकिन हम लोग इसको नंबर इससे यूज करते हैं। जैसे ये हमारा सेल्फ मेड जिसको कहा जाता है नोटेशन है, ठीक है। जैसे पहला लिया हमने पी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है हम लोग का पी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 9 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। अब प्राइम नंबर की तरह इसी के नीचे हम लोग एक दूसरा नंबर यूज करते हैं, ये सब इंटीजर के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, ठीक है।
अब इसी तरह हम लोग देखते हैं इवन नंबर, ठीक ना। तो ये हमारा सेल्फ मेड नोटेशन, ये कोई यूज में नहीं आता हम लोग। अब देखते हैं इवन नंबर, ये क्या कहता है, सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे नंबर्स आते हैं कौन कौन से, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 डॉट डॉट, ये सारे हमको इवन नंबर में काउंट होते हैं, जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है हमारा कैपिटल ई, ठीक ना। यहां हमारा क्या है, डब्ल्यू, होल नंबर के लिए। अब ई के बाद आता है ऑड, ओ, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑड नंबर। अब देखा जाए ऑड नंबर में लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 एटसेट्रा, ये सब हो गया हमको ऑड नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जगह लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, जीरो क्या है, इवन है कि ऑड है। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि जीरो जो होता है हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग उसको नाइदर इवन नॉर ऑड भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, जीरो क्या हमारा इवन नंबर है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है हमको। अब जरा देखते हैं इसके बाद अब आगे, अब बारी आती है, अब थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग नंबर लेते हैं, ठीक है ना। प्राइम ले लिए, इवन ले लिए, ऑड ले लिए, उसमें भी अभी चाहो तो और भी सिंबल यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हमको यूज करना है ई प्लस, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। वैसे ही अगर ई माइनस है तो सेट ऑफ निगेटिव इवन नंबर, ओ प्लस है तो सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, और ओ माइनस है तो सेट ऑफ निगेटिव ऑड नंबर, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी वही बात लिखेंगे, 2 4 6 8 गया, और इधर देखो -2 -4 -6 -8 आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया 1 3 5 7 9, ठीक है। और यहाँ आ गया -1 -3 -5 -7 -9 डॉट डॉट। ये हो गया हमारे पॉजिटिव और निगेटिव इवन और ऑड नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो कौन कौन नंबर देख लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव देख लिए, इवन ऑड देख लिए, और प्राइम नंबर देख लिए। अब बारी आती है रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल इरेशनल हमारा क्या होता है, जरा उसको भी देख ले। तो अब बारी आती है रेशनल नंबर, क्यू। क्यू हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करें, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर की रेशनल की डिफिनेशन पढ़ोगे, such that x is equal to p by q, where pq belongs to integer, pq belongs to integer, q not equal to 0 and pq is equal to 1। ये डिफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, ठीक है ना। तो ऑल दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q, which can be written in the form of p by q, where pq belongs to integer, q not equal to 0 and HCF of pq is equal to 1। ये स्टेटमेंट क्या बताता है हमें, ये स्टेटमेंट बताता है HCF of p, q। तो HCF of p, q हमको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो PQ का HCF हमें 1 मिलना चाहिए। तो अगर 1 मिलेगा तभी हम इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग रेशनल की। तो जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। जैसे हमने लिखा 5 भी रेशनल है, -5 भी रेशनल है, 0 भी रेशनल है, ठीक है, -7 भी रेशनल है, 5/2 भी रेशनल है, 1/9 भी रेशनल है, -3/2 भी रेशनल है। कुछ भी लिख लो, सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं 4/2, ये रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, क्योंकि PQ का HCF 1 नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखना है। डिफिनीशन को ध्यान से देखते रहना। जैसे 4/2 हमने लिखा, तो इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे 2/1, दिस इज द रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं करते हैं। तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब
पी और क्यू का एचसीएफ 1 आना चाहिए हमको, तभी उस नंबर्स को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। अब आगे देखते हैं QC, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है ना, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये क्या होता है जरा देखें, तो वही सेम चीज कि एक्स दोज नंबर which cannot be written in the form of p by q, where pq belongs to integer, q not equal to 0 and pq is equal to 1। ये हो गया इरेशनल की डेफिनेशन। सेम चीज है, बस रेशनल में जहां इक्वल टू लगाए थे वहां पे नॉट इक्वल टू कर दीजिए, तो ये आ गया हमको क्या, इरेशनल नंबर। जिसमें एग्जांपल में क्या आएगा, या एग्जांपल देखे इसका, जैसे किसी भी प्राइम नंबर का रूट अगर ले लो, रूट ले लो किसी प्राइम नंबर में, तो ये सब हमको क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनकी जो डिफिनिट वैल्यू होती है वो कभी हम लोग एग्जैक्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा। पाई जो होता है, पाई भी हमको इरेशनल नंबर माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब रेशनल और इरेशनल के एग्जांपल हो। सेम उसी तरीके से जैसे हमने इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव बताया, क्यू में भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकते हैं। जैसे हमने लिखा क्यू प्लस एंड क्यू माइनस, ठीक है ना, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल। ये हो गया नेगेटिव रेशनल। दोनों में जीरो नहीं होगा, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है ना, दोनों में जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये बात हम पहले बता चुके हैं। तो पॉजिटिव में भी जीरो नहीं काउंट होगा, नेगेटिव में भी जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जीरो जो होता है वो रेशनल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव में होगा, ठीक है ना, वो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव में काउंट होता है, ठीक, ना तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना तो नेगेटिव रेशनल नंबर। इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक वही काम इवन में भी हम लोग करते हैं, ना तो पॉजिटिव इवन होता है ना तो नेगेटिव इवन होता है, लेकिन इवन होता है वो, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं। अब देखते हैं रेशनल इरेशनल के बाद अब बारी आती है हमको रियल नंबर की। रियल नंबर हमारा क्या होता है जरा देखा जाए, रियल नंबर तो आर रियल नंबर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम जो हमारे यूज में आता है, सबसे ज्यादा जो यूज में हम लोग लेते हैं आर। आर एक अच्छा खासा नंबर है, इससे अच्छी खासी मैथमेटिक्स होती है। जैसे जब आगे बढ़ोगे तो पूरा एक इस पे आर पे एक टॉपिक है हम लोग को मैथमेटिक्स में, रियल एनालिसिस, पूरा का पूरा रियल लाइन पे हम लोग को बेस्ड होता है, ठीक है। तो रियल लाइन के बेस्ड हम लोग पूरी रियल एनालिसिस बीएससी में लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जो कि प्योर मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के लिए, ठीक है ना। तो रियल नंबर अब यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है, रियल नंबर। जरा रियल नंबर के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या है, जैसे एक नंबर लाइन, हमने एक लाइन लिया, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन, जानते हो सारे लोग इसको जानते होंगे क्योंकि बहुत छोटे क्लासेस से बताया जा रहा है। अब ये बीच में हमने ले लिया जीरो, अब जीरो के राइट में जीरो के लेफ्ट में दोनों तरफ एरो जा रही है। अब इस लाइन पे जितने डॉट्स होंगे, मतलब जितने पॉइंट्स होंगे उतने नंबर्स होंगे, बात समझना ध्यान से। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे उतने नंबर्स होंगे, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। जितने पॉइंट्स होंगे उतने हमको नंबर्स होंगे, और हर एक नंबर रियल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। हर एक नंबर हमको रियल नंबर कहा जाता है। इसी से रियल नंबर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, बेस्ट तरीका होता है हमारा रिप्रेजेंट करने का माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी इंटरवल के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल के फॉर्म में। इस चीज को समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है ना, रियल नंबर के बारे में। अब देखते हैं रियल आखिर हुआ क्या। तो रियल को एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जितने रेशनल और जितने इरेशनल, इन दोनों का जब यूनियन कर दोगे, यूनियन मतलब अब आगे हम लोग देखेंगे सेट में यूनियन क्या होता है, फिलहाल यहाँ बता देते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी द रियल नंबर। तो जितने रेशनल इरेशनल है सबका कलेक्शन कर लो, सबका कलेक्शन, उन सारे का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होगा वह कहा जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर बताएं, इस लाइन पे जितने डॉट्स हैं जितने पॉइंट्स हैं उतने रियल नंबर होंगे,
मतलब रियल नंबर का जो लिमिटेशन है वो क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। रेशनल भी इनफाइनाइट होता है, नेचुरल भी इनफाइनाइट होता है, लेकिन साथ ही ये अनकाउंटेबल भी होता है। मतलब कि 1 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर क्या आएगा ये कोई नहीं बता सकता। 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर क्या आएगा ये हम बता सकते हैं। 1 के बाद अगला होल नंबर क्या होगा बता सकते हैं। 1 के बाद अगला इंटीजर क्या होगा बता सकते हैं, लेकिन 1 के बाद नेक्स्ट रेशनल या रियल नंबर क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ये होती है अनकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर। अब रियल का एग्जांपल क्या होगा, साफ साफ जान ही रहो, क्या क्या लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, √3 भी लिख सकते हो, पाई भी लिख सकते हो, 5/1 भी लिख सकते हो, 1/5 भी, -√3 भी, -√7, कुछ भी लिख लो सब सही है, 0 भी लिख लो, ठीक है, सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये सब हमको क्या है, रियल नंबर है। अब जरा रियल से आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कौन सी बला है, तो पहली बार 11th क्लास में हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है, क्या इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, ठीक है ना। तो रियल नंबर तो हम लोग जान गए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जरा जाने। तो कॉम्प्लेक्स जानने के पहले हम लोग एक छोटा सा टर्म देखते हैं, आई। आई क्या है, आई मतलब आयोटा, ठीक है ना। आई मतलब होता है √-1, ठीक है ना। और इसी के यूज से हम लोग जनरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और गॉसियन इंटीजर, ये दो चीजें, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर और गॉसियन इंटीजर, ये दो चीजें हम इसी के माध्यम से जनरेट करते हैं। अब जरा देखा जाए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गॉसियन इंटीजर क्या होता है, जरा देखें गॉसियन इंटीजर क्या है। तो कोई भी नंबर जो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, x = a + ib, where ab belongs to integer, ab क्या होगा, इंटीजर, ध्यान रखना इस बात को, where ab belongs to integer and I² = -1। इस तरह का कोई भी नंबर जो होगा वह गॉसियन इंटीजर कहा जाएगा। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल जैसे हमने कहा 2 + 3i, 2 + 3i, 5 - 3i, ठीक है, 2 + 7i, कुछ भी लिख लो इस तरह से, -1 + 5i, केवल 5i भी लिख लो चलेगा, 7 भी लिख लो चलेगा, क्योंकि 7 को क्या लिख सकते हो, 7 + 0 × i। ये सारे हमारे क्या है, गॉसियन इंटीजर है। अब अगर कोई लिख दे कि 2 + 3/5i, ये गॉसियन नहीं है, क्योंकि जो 3/5 है वो क्या है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, गॉसियन नहीं है, साफ साफ। अब सेम उसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, पहले एक चीज और बता दें, गॉसियन का जो नोटेशन है, गॉसियन इसका जो नोटेशन होता है ये क्या होता है, जे, और कॉम्प्लेक्स का नोटेशन होता है सी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का नोटेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, सी, और गॉसियन का नोटेशन जे, ठीक है। चलो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम इसी तरीके से डिफाइन होगा, बस अंतर क्या होगा, x = p + iq, where pq belongs to r, ध्यान दे रहा हूं, एंड I² = -1। तो जितना, ठीक है, तो जितना यहाँ p और q मिलेगा ये दोनों क्या कहे जाएंगे, रियल नंबर। अगर रियल नंबर है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल देखो, जैसे 5 - 3i, 7 + √2i, ठीक है, -√3i, ठीक, -4 + 7/9i, कुछ भी लिख लो, सब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। मान लो हमने लिख दिया 5/3i केवल लिख दिए, 7√2 लिख दिए, ये सब के सब हमको क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देख रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के होते हैं, हमेशा इस बात को दिमाग में रखना। एक होता है प्योरली रियल, ठीक है ना, और एक होता है प्योरली इमेजिनरी, ठीक है ना। तो दो तरह के हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एक को कहा जाता है प्योरली रियल, एक को कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली रियल का मतलब तो समझ जाओ आर, और कुछ नहीं।
ठीक है ना। आर, आर का मतलब प्योरली रियल, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब हर आर में आई लगा दो, हर आर में आई लगा दो। जैसे ध्यान से देखो, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए आई, वेयर ए बिलोंग्स टू आर और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारा हो गया प्योरली इमेजिनरी की डिफिनीशन, ठीक है ना। ठीक, यहां पे लिख देते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, ये प्योरली हमारा रियल हो गया। तो इस चीज को हमेशा हमको दिमाग में रखना है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, दोनों चीजों को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि दोनों को यूनियन से हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, दोनों के मिक्स होने से कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। इसी से इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, मतलब मिक्सर उसका, ठीक है ना। मिक्सर का मतलब ये नहीं कि कलेक्शन, रियल की तरह नहीं है कि रेशनल और इरेशनल का हमने कलेक्शन कर दिया रियल बन गया। यहाँ ऐसा नहीं है कि रियल और इमेजिनरी का हमने कलेक्शन कर दिया तो कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं, ये मिक्स फॉर्म में भी आते हैं। अब जैसे क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी का एग्जांपल लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3i 4i √2i 7i, ये सब क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो क्या कॉम्प्लेक्स में केवल इसी तरह के नंबर मिलते हैं, नहीं, दोनों मिक्स फॉर्म में मिलता है। मिक्स मतलब p + iq। तो यहाँ लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं क्या, नंबर सिस्टम के बारे में। और हम लोग सेट के इंट्रोडक्शन को समझ लिए, सेट की डिफिनीशन जान लिए, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जान लिए, ठीक है ना। सेट का टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और कुछ फंडामेंटल सेट्स हमने देखा कि क्या होता है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस नंबर सिस्टम में बताने वाली, ठीक है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, रेशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन 5 होता है। मतलब कि रेशनल इरेशनल में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट दुनिया में नहीं जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। ठीक उसी तरीके से रियल और इमेजिनरी, जैसे इसको हमने IM से डिनोट किया है, ठीक है, तो ये भी हमारा 5 होता है। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो, ठीक है ना। तीसरी बात, इवन और ऑड का इंटरसेक्शन हमेशा हमको 5 मिलता है। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और ऑड भी हो, ये भी बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको दिमाग में रखना होता है। अब दूसरी चीज देखो, जीरो, जरा जीरो के बारे में समझा जाए, जीरो क्या है, जीरो क्या क्या हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। पहला चीज, जीरो को हम स्टार्ट करते हैं यहां से, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, पहली चीज। दूसरा, इट इज ए रेशनल नंबर, रेशनल से पहले बता देते हैं इवन नंबर, इवन नंबर है। तीसरा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना, याद रखना। रियल हो गया, इवन हो गया, रेशनल हो गया, फिर प्योरली रियल हो गया, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स में भी काउंट होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये गॉसियन भी होता है, ठीक है ना। तो जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव भी है, ठीक है ना। जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव भी है। जीरो क्या है, इवन नंबर भी है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर भी है। जीरो क्या है, प्योरली रियल भी है। जीरो क्या है, कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जीरो क्या है, गॉसियन भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जीरो प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा, आई बात समझ में, कॉम्प्लेक्स होगा, गॉसियन होगा, लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा, ठीक। तो ये था हमारा क्या, डिफिनीशन ऑफ सेट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। इंट्रोडक्शन मतलब कुछ सम फंडामेंटल सेट्स के बारे में हमने जाना, जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है हमारा। अब देखते हैं फाइनल कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के बारे में। फाइनली अब जरा एक बार हम और देख लें इसको, रियल को हम एक दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, रियल नंबर को, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में। जैसे हमने कोई नंबर लिया, डेसिमल नंबर, जैसे हमने लिया डेसिमल नंबर, ये हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है ना, कौन सा नंबर, डेसिमल नंबर, जिसको हम लोग रियल भी बोलते हैं। डेसिमल का दूसरा नाम क्या है, रियल नंबर, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब जरा देखते हैं
डेसिमल नंबर हमारा दो तरह का होता है, ठीक है ना, दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो एक हो गया हमारा क्या चीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका एग्जांपल जरा देख ले हम लोग, एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने कहा 5.312, 3.14, ठीक है, 14, 3 हमने लिख दिया, 2.25, 0.31, 315, ये सब क्या टर्मिनेटिंग, मतलब कुछ स्टेप के बाद डेसिमल हमारा स्टॉप कर जा रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग अब हमको दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, फिर देखा जाए। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो जरा देखते हैं। एक होता है रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रेकरिंग, ठीक है ना, एक होता है नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब रेकरिंग नॉन रेकरिंग क्या है जरा देखें, टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रेकरिंग नॉन रेकरिंग दो पार्ट हमारे होते हैं, ठीक है ना। अब उसका एग्जांपल देखें, जैसे हमने कहा 3.212121, ये क्या है, रेकरिंग डेसिमल, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। फिर हमने कहा मान लो ये 1.13232232, ये क्या है, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। मैंने एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट करें, दो नंबर या सिंगल नंबर भी हो सकता है, जैसे 7, 3.1111, ये भी हो सकता है। एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट करता है तो दैट इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब नॉन रेकरिंग क्या है, अब हमने बात किया नॉन रेकरिंग, ठीक है ना। नॉन रेकरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम है, क्या चीज जरा देखा जाए, इसका एक दूसरा नाम हुआ है इरेशनल, इसी को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। मतलब ये ना टर्मिनेट करेगा ना रेकर करता है, मतलब इसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा 3.1401219873011154। अगला नंबर क्या आएगा ये हम गेस नहीं कर सकते, नेक्स्ट नंबर यहाँ क्या मिलेगा ये हम गेसिंग नहीं कर सकते। नंबर इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग डेसिमल, यानी इरेशनल नंबर, इसी को बोलते हैं इरेशनल, ठीक है ना। अब इसको हम अगला नंबर गेस ही नहीं कर सकते। √2 की वैल्यू 1.414, ये भी हमारा अगला स्टेप तो नहीं बता सकते क्या होगा। जैसे √3 की वैल्यू 1.732, ये भी हम आगे नहीं बता सकते कितना होगा। वैसे ही पाई की वैल्यू, ये भी हम नहीं बता सकते आगे क्या आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर अगर हम प्रेडिक्ट ना कर पाए तो सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग एंड दिस इज द इरेशनल नंबर। अब जरा इनको देखा जाए, ये देखो ये है टर्मिनेटिंग और ये है रेकरिंग, दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दोगे, इसको कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, रेशनल नंबर, ठीक है। दोनों को मर्ज कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर कहा जाता है। अब रीजन क्या है, रेशनल कहने के पीछे एक बात होनी चाहिए, क्या, इसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, तो जिस नंबर को p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वही हमारा कहा जाएगा रेशनल। तो जरा एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे 2.25, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225/100। अब इसको 5 से कट कर लो या 25 से कर लो, तो ये देखो 9 बार में गया और ये हमारा 4 बार, ये क्या है, आ गया p/q का फॉर्म। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब चाहे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर। रेकरिंग को भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे जरा ये देखा। मान लिया हमने x = 3.212121 डॉट, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 321.212121 डॉट। अब दोनों को माइनस कर दो तो 99x = ये डेसिमल पार्ट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो 321 - 3 हो गया, तो ये आ गया 318। तो x का मतलब यही नंबर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 318/99, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो कट करके देख लो, 3 से काटते हैं तो 3 से 9, 1 0, 3 से 18, 3 से 33 बार में, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा शायद, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया p/q फॉर्म में।
तो जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, और जो रिप्रेजेंट ना हो पाए वह कहा जाएगा इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? तो डेसिमल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर। डेसिमल इज टू पार्ट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। तो रेकरिंग टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड रेशनल एंड नॉन रेकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल, क्योंकि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, चाहे कुछ भी कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान लिए नंबर सिस्टम के बारे में, उसके सेट के डिफिनीशन, सेट के रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें और कुछ फंडामेंटल सेट मतलब नंबर सिस्टम के बारे में जानना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स, मतलब सेट का प्लस माइनस, मतलब इसका यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।